बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कार्यक्रम के यशस्वी, मनस्वी, जोशीले और इनके बारे में और मैं क्या विश्लेषण करूं, ज्यादा बच्चे वाले सुरेश कश्यप जी नहीं, बच्चे होते मन के सच्चे, जिनके घर में ज्यादा वो होते हैं अच्छे, ऐसा बोला है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के भीष्म पितामह सदस्य विधान परिषद आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह जी, और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में एक अपनी अलग छवि और दिशा दी है, ऐसे कर्मनिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदरणीय श्री मोहन बेनीवाल जी, हमारे सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय रामलाल जी कश्यप जी, और जिनको देखकर लोग प्रसन्न होते हैं, भले ही कोई बात हो इनसे कोई नाराज नहीं होता, ऐसे सम्मानित विधायक श्री प्रसन्न चौधरी जी, यहाँ के हमारे पूर्व यशस्वी विधायक तेजेंद्र निर्वाल जी, जिला पंचायत के पूर्व सम्मानित अध्यक्ष और जिनमें जोश भी है, होश भी है और कुछ कर गुजरने की तमन्ना भी है, ऐसे हमारे प्रिय मनीष चौहान जी, बहुत सारी लंबी लिस्ट, पप्पू पहलवान जी, सीमा मेहरा जी, रूबी चौधरी जी, रेखा चौहान जी, उदयवीर कश्यप जी, देवी कश्यप जी, भूपेन्द्र कश्यप जी, राकेश कश्यप जी, जसवंत कश्यप जी, खेमचंद कश्यप जी, हमारे मांगेराम कश्यप जी, मनीष जी, सोनू कश्यप, आशीष, राम कुमार, रकम सिंह, हेलम, लच्छी, सुधीर कश्यप, पप्पू कश्यप, शिवन, सभी उपस्थित महानुभाव। मैं सोच रहा था कि महर्षि कश्यप जी की जयंती में मैं जा रहा हूं और निषाद राज का जन्मदिवस भी मनाया गया है, और ये दोनों ऐसे सदपुरुष हैं। महर्षि कश्यप को तो भगवान का दर्जा है, और निषाद राज के बारे में कहते हैं कि दुनिया में हर व्यक्ति के जीवन की नैया को पार लगाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, और भगवान श्री राम को की नदी की जो नैया है, नदी पार करने की, उसको पार लगाने वाले निषाद राज है। ऐसे नहीं कहा मैं, इसका वृत्तांत आता है कि पहले एक कहानी आती है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में आराम कर रहे हैं और उनका पैर सागर में, समुद्र के अंदर आधा निकला हुआ है, माता लक्ष्मी पैर दबा रहे हैं। तब तक कच्छप राज देखते हैं कि चलो यही मौका है, भगवान विष्णु के पैरों पर, नारायण के पैर को छू लिया जाए। वो वहां आने की कोशिश करते हैं, माता लक्ष्मी देख लेती है और उनको नहीं छूने देती, वो चले जाते हैं। फिर आते हैं, वो पता चलता है कि जो रक्षक है नारायण के, उनके शेष नाम जो है उसको कर देते हैं कि अरे नारायण के पास कौन का उनके पैर को आचमन करेगा, पता नहीं क्या करते। और कच्छप जी, जो कच्छप है यानी कछुआ जी को कहते हो, वो पैर नहीं छू पाते, और ऐसे करते करते सतयुग बीता, त्रेता युग बीता, और वो चल रहा था, बल्कि त्रेता युग चल रहा था, और त्रेता युग के बीच में फिर वो कच्छप जो कछुए थे, उन्होंने अलग अलग जन्म लिया और उन्होंने तय कर लिया कि बहुत 100 वर्षों से मैं नारायण को स्पर्श नहीं कर पाया। अब की तो नारायण वनवास में आएंगे ही, और जब आएंगे तो नदी को उनको पार करना है। अब की चाहे जो हो,
अब की चाहे शेषनाग जितना फुफकारे, अब की मैं मौका छोड़ने वाला नहीं। और निषाद राज अपने लोगों को लेकर जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम को वनवास होता है तो नदी के किनारे भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। राम जी लक्ष्मण जी थके हुए आते हैं माता सीता के साथ और कहते हैं इस नदी को पार कैसे करें। निषाद राज आ जाते हैं। निषाद राज जो कछुए का जन्म होते होते वो निषाद राज के रूप में आते हैं। तो लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार है। ये कहावतें हैं, इनके अलग अलग बिंदु हो सकते हैं। तो लक्ष्मण जी को देखकर निषाद राज समझ जाते कि आज चाहे जो हो लक्ष्मण जी चाहे जो रोके, मैं तो नारायण के यानी मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों को पकड़ ही लूंगा। और वो पहुंचते हैं, भगवान पहचान जाते हैं ये तो मेरा मित्र है, ये आ गया। अब इसको लक्ष्मण जी भी नहीं रोक सकते, माता सीता भी नहीं रोक सकती जो लक्ष्मी का अवतार है। और नारायण मुस्कुराते हैं। निषाद राज कहते हैं प्रभु आपके चरणों को तो धो दे। मर्यादा पुरुषोत्तम कहते नहीं मित्र, मैं तुमको गले लगना चाहता हूं। और गले लगाते हैं, वो रोते हैं, वो रोते हैं, एक विहंगम दृश्य उपस्थित हो जाता है। लेकिन उसके बाद निषाद राज बड़ी चालाकी से करते हैं, कहते हैं कि प्रभु ये थाली के अंदर एक पैर डालो, मैं दूसरा पैर साफ कर रहा हूं। दूसरा पैर को कहते हैं दूसरा पैर थाली में डालो, दूसरा जमीन पे रखो। जहां जमीन पे रखते थे उसमें गर्दा लग जाती थी, फिर उसको खड़ा करते थे, कहते हैं उसको धोना है। अब उसको धोना, घंटे भर तक भगवान के पैर धोते रहे। भगवान समझ गए कि निषाद राज लीला कर रहे हैं और उन्होंने कहा निषाद राज तुम्हारा कर्म कब समाप्त होगा। निषाद राज ने कहा कि भगवान दोनों पैर इसी पे कर दो, ये मेरे हाथ है, इन्हीं हाथों पर तुम्हारे दोनों चरण आ जाए। और हाथों को ले लिया। यानी निषाद राज ने बात में प्रभु मुस्कुराए कि उन्होंने अपने साथ साथ अपने पूरे कुटुंब को तर लिया, उनको परलोक में भी उनको एक उचित स्थान दिला दिया और बाकी बातें प्रभु के चरणों को अपने हाथ में रख लिया। प्रभु ने गले लगाया, निषाद राज ने उनको नाव पर बैठाल कर उनको नदी के उस पार नैया से बैठाल कर उनको पार कराया। यानी प्रभु जो सबके जीवन की नैया पार करते हैं, निषाद राज उनको नाव में बैठाल कर उनको नैया उनकी दूसरी तरफ ले जाते हैं। ऐसे निषाद राज के वंशजों, तुम निषाद राज जी की आज जन्म जयंती पर आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ऐसे महर्षि कश्यप जी, कौन है कश्यप जी? महर्षि कश्यप भगवान प्रजापति ब्रह्मा की कहते हैं कि मानुष पुत्र के रूप में है महर्षि कश्यप। इस पृथ्वी के ऊपर यहाँ पर लोग जन्म ले, मानव जाति आए, यहाँ प्रकृति आए, यहाँ पर जीव जंतु आए, इसके लिए साक्षात प्रभु ब्रह्मा के अनुदेश पर वो अवतरित होते हैं महर्षि कश्यप। और अवतरित होने के बाद कहते तो है कि तमाम उनकी उस समय महर्षि कश्यप को उत्पत्ति करना था। उनके बहुत सारी पत्नियां थी और वो उसमें कभी उन्होंने पेड़ पौधों को यानी प्रकृति को जन्म दिया, कभी उन्होंने जल को जन्म दिया, कभी उन्होंने जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को जन्म दिया। उनके अलग अलग पत्नियों के द्वारा कहते हैं इस प्रकार का सृजन हुआ। और उसके बाद मानव जाति का सृजन भी कहते हैं कि महर्षि कश्यप की ही सारे लोग, चाहे हम हो चाहे कोई और हो, सब अगर किसी की संतान है तो महर्षि कश्यप जी की संतान है। प्रकृति के संवाहक के रूप में, इस प्रगति के सृजनकर्ता के रूप में आज हम महर्षि कश्यप जी का स्मरण करके उनको पूज्य मानते हैं। और आप लोग महर्षि कश्यप जी की संतान है। संतान तो हम सब हैं, लेकिन आप अपने नाम में आज भी कश्यप रखते हो, यानी कश्यप, निषाद, मल्ला, बेंद्र, ये सब एक ही है ना, ये अभिमत है। हालांकि अंग्रेजों ने जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जो हरि को बचता है ना वही हरि का हो जाता है। ये जात पात किसने पैदा करी? ये जात पात मुगलों ने पैदा करी। उसके पहले क्या होता था? वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था क्या थी? वर्ण व्यवस्था में एक व्यक्ति पढ़ाने लगता था, कहते थे ब्राह्मण देवता है। एक व्यक्ति
क्षत्रिय है। दूसरा व्यक्ति क्या करता था, व्यवसाय करने लगता था, कहते थे वैश्य है। और जो सारा काम कोई न कर पाए, समाज के प्रति अपने को समर्पित करता था, कहते थे ये शूद्र है। शूद्र का मतलब कोई गलत व्यक्ति नहीं, जो कोई काम न कर पाए उस काम को करने की जो क्षमता रखता था। कहते थे कि नारायण प्रभु भगवान विष्णु के श्री चरणों से जिनका अवतरण हुआ, भगवान के हाथों को आचमन नहीं करते, भगवान के सर को प्रणाम नहीं करते, भगवान विष्णु के चरणों को प्रणाम करते हैं। इसलिए सबसे पवित्र स्थान कौन है, भगवान विष्णु का, उनके चरण है। और उनके चरण से जिसका जन्म हुआ उसको शूद्र कहा गया। इसलिए मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि आपका इतिहास पुष्ट है, बलिष्ठ है। मोदी जी के आने के बाद अभी बताया कि किस प्रकार से सुरेश कश्यप ने कि यहाँ पर निषाद राज का मूर्ति और उनके एक स्मारक का गठन हुआ। महेश कश्यप की कई जगह मूर्तियां लगी हैं। अगर आप जाओ श्री राम जन्मभूमि के परिसर के आगे तो महेश कश्यप विराजमान मिलेंगे आपको अयोध्या में, और कई जगह पर। आज ये मैं मूर्तियों को देख रहा था, मैं कह रहा था ये सनातन का संवाहक जो ये समुदाय है, जब इन मूर्तियों को लगाएगा तो एक एक कण उसका अपने सनातन की रक्षा के लिए समर्पित होगा। और ये संकल्प के साथ समर्पित होगा कि जिन्होंने राम को नैया पार लाई, और जो आज राम को मानने वाले, कांग्रेस तो कहती थी ना कि राम काल्पनिक है, समाजवादी पार्टी कहती थी कि जो राम मंदिर बनाया जाएगा वो गोलियां उसका सामना करेंगे। काश्यप को तो गोली से छल करा दिया है। आज तक ना समाजवादी पार्टी के भैया, न तृणमूल कांग्रेस की बहनी, न बहुजन समाज की बहन जी, न कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी जी राम लला के दर्शन करने नहीं गए। अरे सपा बसपा भाकपा भाकपा कांग्रेस आप सुनो, जो राम का नहीं कश्यप समाज उसका नहीं हो सकता। और ये जान लेना, ये निषाद राज, ये कश्यप राज आपको जवाब देंगे वो चुनाव के रूप में। और ये इसीलिए करेंगे कि जो राम को नहीं मानता, जो राम के काम को नहीं मानता, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानता, कश्यप समाज उसको भी नहीं मानता। और मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि आप यहाँ पे माताएं बहनें हैं, हम लोग तो सुनते थे ना, कस्तूरी कुंडल बसाए मृग ढूंढत वन माए, ऐसे घट राम है दुनिया देखत नाई। राम कड़मे व्याप्त है, राम हृदय में व्याप्त है, राम साधारण व्यक्ति में व्याप्त है, जीव जंतु में व्याप्त है। जहाँ सदाचार है वहां राम है, जहाँ सत्य है वहां राम है, जहाँ कर्म है वहां राम है, जहाँ समन्वय है वहां राम है। इसलिए राम का अपमान करने वाले चाहे जिस राजनीतिक दल के हो, वो कभी भी कश्यप समाज और निषाद समाज का वो स्तुतनीय नहीं हो सकते, वंदनीय नहीं हो सकते। इसलिए मैं आप सबको कहने आना चाहता हूं कि हम लोग महेश कश्यप की जयंती तो मनाते हैं, लेकिन जयंती में देखो ना, एक तरफ कौन है, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है। क्या कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए। क्या किया उन्होंने पूरे समाज में जो एंटरप्रेन्योर जिसको कहते हैं उद्यमी बने, पिछड़े वर्ग का उद्यमी बने, ये अनुसूचित जात का उद्यमी बने, उसके लिए महिला एंटरप्रेन्योर के लिए 2.5 करोड़ रुपए का लोन की व्यवस्था जिन्होंने करी है अपने बजट में। कौन है मोदी जी, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का स्मारक पंचतीर्थ बनाया है। कौन है मोदी जी, जिन्होंने आर्थिक आधार पर सवर्णों के लिए भी आरक्षण दिया है, उनके लिए सवर्ण, उनके लिए पिछड़ा, उनके लिए अनुसूचित, उनके लिए दलित, ये सब हिंदू और मुसलमान का भेद नहीं करते। और योगी बाबा संत है, जहां संत है वहां बसंत है, और बसंत तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने लगा। यहाँ पर दीवारों पर लिख देते थे यहाँ के गुंडे मावाली बदमाश कि 6 बजे के बाद घर की बेटियां बाहर नहीं निकलेंगी, और निकलेंगी तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और कुछ मकानों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिख देते थे कि ये मकान अब हमारा हो गया है, और मकान खाली करके जाना होता था। अब आज करके दिखाओ। आज अगर किसी बहन की तरफ, बहू की तरफ
किसी महिला की तरफ नाक उठाकर देखा और कोई धोखे से कहीं कहीं किसी प्रकार का दुष्कृत्य करने का साहस किया तो अगले दिन ही वो एक टांग पर चलता हुआ दिखाई पड़ता है। हर लोग तो कहते हैं ऑपरेशन लंगड़ा ने कमाल कर दिया, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं। और ये योगी बाबा का तत्व संकल्प है, जो कानून को मानेगा उसको हम मानेंगे, जो कानून से खिलवाड़ करेगा उसका जवाब पुलिस देगी। और पुलिस केवल फूल बरसाने के लिए नहीं है, हाँ फूल बरसाएगी। जब कांवड़ की यात्रा निकलेगी तो पत्थर नहीं बरसेंगे। अब कांवड़ की यात्रा में हेलीकॉप्टर से पुष्प की वर्षा होगी। क्यों? क्योंकि योगी बाबा आए हैं। ये उत्तर प्रदेश आज सड़कों बाजार बिछ रहा है। आज उत्तर प्रदेश में चाहे हिंदुओं का त्योहार हो, चाहे मुस्लिम का त्योहार हो, चाहे ईद हो, चाहे होली हो, आज प्यार से बनती है। आज दंगा नहीं हुआ 9 सालों में। 9 सालों में किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो लूट कर वो सांप्रदायिक दंगा करने की हिमाकत कर सके। क्यों? क्योंकि जानते हैं ये बैठा है गद्दी पर दहाड़ता हुआ से, वो इस प्रकार की हिमाकत करने वाले को जवाब क्या देगा? वो सब जानते, 3 पीढ़ियां उसकी याद क्या करती है। अपराध से मुक्त हुए उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सड़क पे गड्ढा और गड्ढे में सड़क होती थी। लोग कहते थे जब राजस्थान और दिल्ली से चलते थे और सड़क पे गाड़ी उछलने लगती थी तो बोलते थे व्यंग्य के स्वरूप में, उत्तर प्रदेश आ गया क्या? तब लोग बोलते थे उत्तर प्रदेश, बोलते थे ये उत्तर प्रदेश को गंदे गंदे वाक्यों से वो संबोधित करते थे। आज उत्तर प्रदेश में आते हैं तो अगर उनकी चाल 40 किलोमीटर की रही होगी तो 100 किलोमीटर की रफ्तार से आज गाड़ी चलती है। मैं तो आज मनीष चौहान के वहां आ रहा था, मनीष चौहान ने मुझे कहा कि आपका मैं थोड़ा सा छोटा सा स्वागत करना है। मैंने कहा छोटा स्वागत होगा 10 मिनट होगा, चले जाएंगे। और इन्होंने कहा कि आप हमें शामली को जान रहा था कि शामली में आने में 4 घंटा 5 घंटा बहुत थोड़ा है, क्योंकि जाम लग गया तो 6 घंटा भी लग रहा है। इन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा। मैंने 3 घंटा लगा के रखा कि दिल्ली से 3 घंटे में आऊंगा। अब मैं इनके वहां पहुंच गया 11 बजे। इनको इन्होंने बुलाया था बाद में, मैं पहुंच गया पहले। अब मुझे विश्वास ही नहीं था कि मैं 2 घंटे 1.5 घंटे के अंदर ही दिल्ली से शामली आ जाऊंगा। ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है, ये विकास की गति में चलता हुआ उत्तर प्रदेश है, जहां अब जो हमारी जो रेलवे स्टेशन होता था वो भी लगता है कि हवाई जहाज का स्टेशन बन गया है। 2 हवाई जहाज के अड्डे थे, हवाई अड्डे 2 थे, आज 22 हवाई अड्डे, 21 हवाई अड्डे चल गए, एक और बनने जा रहा है। एक अंतरराष्ट्रीय जेवर का हवाई अड्डा एशिया का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में बन गया है। उत्तर प्रदेश बदल गया है। आज उत्तर प्रदेश में हर घर में नल पहुंच जाए इसका काम हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा होके बच्चे अपना कैरियर बना रहे हैं। आज बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो उनको स्टार्टअप के बारे में, उनको एआई के बारे में, उनको आईटी के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में बदलते हुए पूरे इस सब सामाजिक परिदृश्य में उनको प्रशिक्षित किया जाता है। आज कौशल विकास के उसमें नौजवान हमारा आगे बढ़ रहा है। अब गांव में विकास हो सके इसके लिए जी राम जी बिल आ गया। जी राम जी बिल, अरे राम जी तो हमारे अध्यक्ष है कश्यप समाज के, लेकिन इतना उछले भाई, ये कांग्रेसी लोग उछल के कूद के, ये सफाई लोग, ये तृणमूल के लोग, ये डीएमके के लोग उछल रहे थे, नवरात्रि जंपिंग प्रतियोगिता कर रहे हैं। ये राम जी बिल कैसे आ गया, इसमें राम जी कैसे आ गए? अरे मनरेगा था ना, तो तुम्हारा मन रेग गया था, तुम्हारा मन कांग्रेसियों भ्रष्टाचार की तरफ रेग गया था, रेग के भ्रष्टाचार कर रहे थे, उछल के भ्रष्टाचार कर रहे थे। मोदी ने कहा नहीं चलेगा, और उन्होंने जी राम जी बिल के माध्यम से 125 दिन का जो रोजगार है वो उन्होंने पक्का किया, और साथ में उन्होंने कर दिया कि अगर एक दिन भी बीच में कोई नागा हुआ तो रोजगार ना दे पाए तो हम उसको मुआवजा देंगे, उसको बैठा हुआ तनख्वाह देंगे। ये बदला हुआ भारत है, भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। आज फटाक से बटन दबाते, आपने 8 साल पहले 9 साल पहले देखा था क्या? मुआवजा आता था, बंदर बाट हो जाता था। आज फसल बीमा भी है, आज किसान सम्मान निधि भी है, समय से एक फटका दबता है आपके अकाउंट पे पहुंच जाता है।
कर देंगे। अरे गांव में बैठी हुई दादी तो पहले कहानी सुनाती थी, चौहर सुनाती थी कि चंदा मामा दूर के पूरी पकावे पूर के। अब दादी माँ का पास पोता हो ना हो, एक मोबाइल में वीडियो कॉल लगाती है, लंदन में बैठा हुआ पोता सामने आता है और दादी लोरी गाती है कि चंदा मामा दूर के, तो पोता कहता है अब पूरी न पकाई है पूर के, अब तो हम कॉलोनी बनेगी है दूर से, अब हम कॉलोनी बनेगी। यानी आज समय बदला है, समय के साथ आधुनिकता के प्रवेश में भारत हमारा मजबूत हुआ है। आपसे कहना चाहता हूं भाइयों, ये चुनाव आएगा, ये सपा के लोग, बसपा के लोग, ये कांग्रेस के लोग आपको आपकी जाति याद दिलाएंगे, आपको अलग अलग प्रकार के कुनौबत दिलाएंगे। ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करने वाले ये कांग्रेसी लोग, ये सपाई लोग केवल एक चीज करना जानते हैं कि आपको अलग अलग बात को, ये अंग्रेज काम करते थे, अब ये काम करने का काम जो है अभी सफाइयों ने संभाल लिया है। हमसे भी एक पत्रकार वीरेंद्र सिंह जी के वहां पूछ रहे थे बंगाल में क्या होगा दीदी का और उत्तर प्रदेश में क्या होगा 2027 में। मैंने कहा भैया बंगाल में दीदी, उत्तर प्रदेश में भैया, दोनों की पार न होगी नैया, अब दोनों हारेंगे और केवल भाजपा आएगी। बंगाल में सीसी जो है, जो हमारा कॉमन सिविल कोड है, यूसीसी है, वो लागू होगा। बंगाल में बांग्लादेशियों का आना रुकेगा, बाढ़ लगेगी, वहां पर जो तुष्टीकरण का चक्र चल रहा है वो रुकेगा, वहां के लोग प्रगति की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश अपने विकास की यात्रा को, विकसित भारत की यात्रा को तैयार कर रहा है। बहनों याद रखना, अभी ये सुरेश कश्यप ने कह दिया, बाद में सुरेश कश्यप शिकायत करने बताना। अब तो काम केवल बहनों का घर में खाना पकाना नहीं होगा, ये जान लेना, अगले बार से घर में ये सारा काम करके ही आपको आना है, क्योंकि पता चलेगा कि श्रीमती जी मैदान में कूद पड़ी। अब तो 50% का जो आरक्षण का जो यहाँ पर काम चल रहा है, तो 50% की आबादी है महिला की, और वो भी सांसद बनकर आएगी, वो भी विधायक बनकर आएगी, वो भी जिला पंचायत अध्यक्ष बनकर आएगी। ये 16, ये 17, ये 18, ये भारत का इतिहास का सबसे बड़ा एक कार्य होने जा रहा है, जिसमें भारत देश की 50% आबादी महिलाओं की जो घरों के अंदर बंद रहती थी, अब घरों के पिंजरे से निकलकर भारत की विकसित यात्रा को पूरा करने के लिए अपना भी इस देश में योगदान सुनिश्चित करने के लिए आगे आई है। इसलिए याद रखना, कांग्रेस कभी नहीं चाहती है, अभी देखना हल्ला मचाएगी किसी तरह पास ना हो, समाजवादी हल्ला मचाएगी किसी तरह पास ना हो। और ये सारे लोग इस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं चाहते। महिला की बात करो तो कांग्रेस कहेगा कि हमारे पास तो 2 महिलाएं हैं, सोनिया जी, हमारे पास प्रियंका गांधी जी, ये दो प्रियंका वाड्रा और सोनिया जी, ये 2 महिलाएं हैं, हमने तो महिला को सब कुछ दे दिया। अरे कांग्रेसियों एक चीज जान लेना, आपके अध्यक्ष खड़गे जी ने क्या करा है, इनके अध्यक्ष है राहुल गांधी जी, जिनसे मजाक किया करते हैं, ऐसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्या कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, जान लेना। हमारे मुस्लिम बंधुओं को भड़काते हैं और मुस्लिम बंधुओं को भड़काते नहीं है। मैं कभी हिंदू और मुसलमान की बात मोदी जी नहीं करते, लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने झूठा कुरान का नाम लिया, पवित्र कुरान में ये बातें नहीं कही गई, लेकिन उन्होंने झूठा बोला, कुरान का अपमान किया एक तरीके से। और उन्होंने कहा कि अगर कोई नमाजी नमाज पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, और ये काले सांप, ये आरएसएस और बीजेपी के लोग, ये सनातनी का वो करने वाले लोग दिख जाए, तो इन सांपों को पहले मारना, बाद में नमाज पढ़ना। अरे खड़गे जी, तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम हिंदुस्तान में आकर यहाँ के सनातन को मानने वाले इन सनातनियों को, ये राष्ट्र की रक्षा का यज्ञ को संपूर्ण करने वाले ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों को, ये भारत की अस्मिता को अपना संचालित करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को काला सांप कहकर उनको मारने का आह्वान करो। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि वो अपने हाथ में हथियार उठाकर एक भी कार्यकर्ता पर आंख उठाकर देख सके, नहीं हो सकता।
किसी से दबता भी नहीं, किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन किसी को अपने ऊपर हावी भी नहीं होने देता। इन्होंने किस्सा भी कहां का सुनाया, मैं लखनऊ का वहां पर था, असली किस्सा बता रहा हूं पत्रकारों के लिए। मैं लखनऊ का वहां पर था, सिया धर्मगुरु बहुत बड़े विद्वान थे, कलबे सादिक साहब, हुसैन डे का एक कार्यक्रम था, हुसैन डे, और हुसैन डे के कार्यक्रम में वो भाषण कर रहे थे नगर निगम के हॉल में, और हॉल में नजर करते हुए उस समय रोजा चल रहे थे, और रोजा के समय उन्होंने एक उदाहरण अपने मुसलमान भाइयों को दिया। उन्होंने कहा देखो तुम भले जुमे की नमाज पढ़ने के लिए क्यों न जा रहे हो, और अगर देखो कि एक हिंदू भाई को कोई जहरीला सांप काट रहा है या कोई हिंदू भाई नदी में डूब रहा है, तो आप नमाज भले ना पढ़ो, लेकिन आपका कर्तव्य है कि उस हिंदू भाई को बचाओ। ये भाषण दिया था कलबे सादिक साहब ने, और उसका उल्टा करके खरगे साहब ने कह दिया कि उस सांप को कहा वो बीजेपी है, वो आरएसएस से मार डालो। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हे कश्यप ऋषि की संतानों, आपने पिछले बार बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, अब की बार भी इतने हजारों हजार के लोगों पे आए, अभी 10,000 लोग हमारे बीरेंद्र सिंह जी के जो गुर्जर समाज के, मैं तो उनको गांधी कहता हूँ राजनीति के विश्व पितामह है, उनके कार्यक्रम में इतने लोग आए, और ये सुरेश कश्यप को, ये अपने रामजीलाल कश्यप जी को, जिनका कश्यप बंधुओं का मैंने नाम लिया था, आप में अपार शक्ति है, तो कैसे आप कहते हो कि आप में साधन नहीं है? आप में साधन नहीं है, लेकिन आप में अंदर की ताकत है, आप में अंदर का समर्पण है, और आप इतने बड़े आए हो, बड़ा सा बड़ा नेता भी अगर इतने लोगों को इकट्ठा करने लगे तो उसको कई महीने लगेंगे। इसलिए सुरेश कश्यप को तो मैं पहले जानता हूं, ये बहुजन समाज पार्टी की तरफ से नेता थे सदन में, और मैं बीजेपी का नेता सदन था। मैं ये प्रतीक्षा करता था कि ये व्यक्ति कहीं दिख गया तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि घर से पढ़कर आते थे, कि उसका जवाब मुझे पहले तैयार करना होगा। और जब ये सभा पीठ पर बैठ जाते थे तो लगता था कि पूरा TN सेशन आ गया, अब तो वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन सुरेश कश्यप की तारीफ में करता था कि जब पीठ पर बैठते थे तो ये बीएसपी, भाजपा और कांग्रेस नहीं करते थे, निष्पक्ष निर्णय दिया करते थे, और ऐसे राजनेता को मैं पसंद करता था। ये मुझे अच्छा लगा जब सुरेश कश्यप जी ने भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र, पहले भी ये राष्ट्रवादी थे, भले ही किसी दल में थे, लेकिन इनके विचार, इनके संस्कार भाजपा से युक्त थे, और इन्होंने आखिर में भाजपा को गले लगाया। अब भाजपा ने इनको गले लगा लिया है, अब भाजपा का गला, इनका गला आपस में मिल गया है, और जब मिलेंगे सुर हमारे तुम्हारे तो निकलेगा संगीत अच्छा सा। अब अच्छा सा संगीत निकलेगा, लेकिन आप सबको मैं कहूंगा कि हे निषाद राज के वंशजों, हे महेश कश्यप के वंशजों, आप सबको मैं प्रणम्य भाव से आपका अभिवादन करता हूं। इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में 16, 17, 18 एक ये सलाहकार, ये हजारों का सलाहकार मैं कहूंगा, इनका देखो हाथ उठाकर अगर तुम महिला आरक्षण के समर्थन में होना तो आप कहना कि मोदी जी हम तुम्हारे साथ हैं। बताओ कि ये आरक्षण का बिल जो 16, 17, 18 को संसद में पास होने वाला है महिलाओं के लिए, आप उसका समर्थन करते हो? अगर करते तो हम करते हैं। आप महिला आरक्षण का समर्थन करते हो? करते हो? दोनों हाथ उठाओ। महिला आरक्षण का समर्थन करते हो? करते हो तो बोलो महेश कश्यप जी की, महेश कश्यप